भगवान ऋषि ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद अपने पिता के सिंहासन पर प्रहलाद जी महाराज राजा बने। कथा संक्षिप्त में ही सुनाई जा रही है, समय का अभाव है। भगवान का जन्मोत्सव भी मनाना है। ये माता जी लोग भगवान के जन्म हुई सोहर गवाई हनु सोहर गावे के बाद तब जाए भाई के भगवान के जब जन्म हुई तब पहले हम गाय सोहर हम भाई सोहर ऐसे पगाए सोहर गावे में कुछ लगे लगे सोहर भवा अच्छा चलो हम तो ऐसा है गाइयो दे तो हाई लो फ्री में ना गाई लो। महाराज बलि जब महाराज बलि अपने पिता के सिंहासन पर राजा बने तो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी कहते हैं महाराज बलि से कि महाराज राजा वही पराक्रमी कहलाता है जो राजा अपनी सीमाओं का विस्तार करे, अपने पिता के द्वारा मिली हुई विरासत को ही संभालता रहे, वो राजा ठीक नहीं माना जाता। राजा तो सर्वश्रेष्ठ वो होता है जो अपनी सीमाओं का विस्तार करे। इसलिए महाराज बलि मैं ये चाहता हूं कि आप अपने अगल बगल के राज्यों पर आक्रमण करिए, राजाओं को जीते और चक्रवर्ती सम्राट बन जाए। मैं आपको चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखना चाहता हूं। शुक्राचार्य जी के कहने पर महाराज बलि ने सेना लेकर अगल बगल की पृथ्वी के अनेकों राजाओं पर आक्रमण करते हुए पूरी पृथ्वी के राजाओं को जीत करके पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट जब महाराज बलि पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बन गए शुक्राचार्य जी कहते हैं कि देखा महाराज मेरी बात मानते रहे तो आप आज पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट। इसी प्रकार आगे भी मेरी बात मानिए। एक बार शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा कि महाराज बलि अब मैं चाहता हूं कि आप पाताल लोक पर आक्रमण करके पाताल लोक को भी जीत ले। शुक्राचार्य जी के कहने पर बलि ने पाताल लोक के राजाओं पर आक्रमण किया और अतल वितल सतल तलातल रसातल महातल पाताल के समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त करके पाताल लोक पे अधिपति बने। इसके बाद शुक्राचार्य जी कहते हैं कि महाराज अब बारी स्वर्ग की है, मैं आपको इंद्र के लोक में इंद्रासन पर बैठे हुए इंद्र के रूप में देखना चाहता हूं, लेकिन इंद्र को जीतने के लिए आपको प्रचंड पराक्रम की आवश्यकता है। एक दिव्य यज्ञ शुक्राचार्य जी ने कराया। जिस दिन उस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई उस यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान अग्निकुंड से एक दिव्य रथ लेकर प्रकट हुए। महाराज बलि को रथ प्रदान किया और कहा महाराज बलि इस रथ पर सवार होकर आप युद्ध करेंगे तो आपके सामने कोई भी हो उसे युद्ध में हारना ही पड़ेगा। और जब दिव्य विमान दिव्य रथ मिला महाराज बलि को, वो रथ लेकर महाराज बलि उस रथ में सवार हुए और स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के लिए चल दिए। महाराज बलि जब स्वर्गलोक में पहुंचे तो इंद्र भगवान का सिंहासन डोलने लगा, इंद्रलोक हिलने लगा। इंद्र भगवान ने पूछा ये क्या हो रहा है? देवताओं ने कहा महाराज बलि आ रहे हैं स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए। और एक बात है वो आप उन्हें युद्ध में हरा भी नहीं सकते, उनके पास तो यज्ञ नारायण का दिया हुआ दिव्य रथ है, उन्हें युद्ध में परास्त करना असंभव है। बलि के तेज से घबराकर सारे देवता पहले ही स्वर्गलोक छोड़कर भाग गए। अब देवराज इंद्र भी अपना इंद्रासन छोड़कर भाग गए और सारे देवता इंद्र भगवान के साथ जाकर के अदिति मैया के पास छुप गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर जब महाराज बलि इंद्रलोक में पहुंचे और इंद्र का सिंहासन खाली देखा, सीधे जाकर इंद्र के
सिंहासन पर बैठ इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि देखा महाराज मेरी आज्ञा को मानते तो आप तीनों लोगों के मालिक बन गए, आज आप इंद्र हो गए, मेरी तो यही इच्छा। लेकिन एक बात है, बोले क्या? एक बात है कि इंद्र की कुर्सी तो आपको मिल गई बड़ी आसानी से, लेकिन इस सिंहासन पर बैठने के लिए सतत केतु होना जरूरी है, 100 यज्ञ करना पड़ता है जो इंद्र बनता है। इसलिए कुर्सी तो आपको मिल ही गई, लेकिन आप जल्दी जल्दी 100 यज्ञ भी कर लीजिए ताकि परमानेंट आपको ये सिंहासन मिल जाए, कोई आपको यहाँ से हटा ना सके। शुक्राचार्य जी के कहने पर महाराज बलि गंगा नदी के पावन तट पर एक के बाद एक यज्ञ करना प्रारंभ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर महाराज बलि गंगा नदी के पावन तट पर झटपट यज्ञ करते जा रहे हैं। 1 2 10 20 50 60 70। जब 70 के ऊपर संख्या पहुंचने लगी, देवताओं की घबराहट और बढ़ने लगी। सारे देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान के पास, नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने कहा क्या बात है? देवता कहते हैं कि प्रभु हमसे हमारा स्वर्गलोक छिन गया है, हम लोग अदिति मैया के आंचल में जाकर छुपकर बैठे हैं कब से, और उधर महाराज बलि एक करके 100 यज्ञ कर रहे हैं। जब 100 यज्ञ कर लेंगे तो परमानेंट स्वर्गलोक का हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे प्रभु? हम तो बिन घर बार के हो गए, अनाथ हो गए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए प्रभु, हमें हमारा घर वापस करा दीजिए। भगवान नारायण बोले ठीक है, आप लोग जाइए, निश्चित रहिए, मैं स्वर्गलोक बलि से छुड़वाने का प्रयत्न करता हूं। देवताओं को आश्वस्त करके भगवान ने भेज दिया। इसके बाद भगवान अदिति मैया के गर्भ में कश्यप जी के घर में, कश्यप ऋषि की पत्नी है अदिति, कश्यप जी के घर में अदिति मैया के गर्भ में भगवान नारायण ने स्थान ग्रहण किया। अदिति मैया के गर्भ में भगवान पधारे। 1 महीना 2 महीना 3 महीना और धीरे धीरे भादों का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी तिथि आई, अभिजीत मुहूर्त आया और दिन के दोपहर में, दिन के 12 बजे कश्यप जी के घर में अदिति मैया के गर्भ से भगवान नारायण ने वामन अवतार ग्रहण किया। बोले वामन भगवान की जय। भगवान ने वामन अवतार धारण किया। इस अवतार में भगवान वामन बने थे, छोटे से भगवान, लेकिन उनके ललाट पर तेज इतना था जैसे हजारों सूर्य का उदय एक साथ हो गया हो कश्यप जी के घर में। सब लोगों ने भगवान वामन की दिव्य छटा को देख, सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए भगवान के इस अवतार। कश्यप जी और अदिति मैया ने बड़ी ही प्रेम के साथ वामन भगवान का पालन पोषण किया। आज वामन भगवान 5 वर्ष के हो गए और इधर महाराज बलि एक करके 99 यज्ञ कर लिए, अब 100वां यज्ञ कर रहे हैं। और आज भगवान वामन 5 वर्ष के हो गए। ये माता था, पहले के जमाना में लड़का जब 5 साल के हो जाता है तो 5 साल की उम्र में लड़का के गुरुकुल में भेज दिया जाता है। अब 5 वर्ष की उम्र में जनेऊ होता, जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है घर के आंगन में, और करा कौन रहा है? तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। बृहस्पति जी वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करा रहे हैं, जनेऊ करा रहे हैं। ब्रह्मचारी का वेश धारण कराया, मुंडन कराया,
कर्णवेद उपनयन सब कुछ हुआ। इसके बाद भिक्षा का पात्र हाथ में थमा दिया। भिक्षा का पात्र हाथ में धारण करा दिया। महाराज बलि का 100वां यज्ञ, आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है और आज ही वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। ब्रह्मचारी का वेश धारण किए, हाथ में भिक्षा पात्र जब बृहस्पति जी ने पकड़ाया और कहा कि चले जाओ माता के पास, जाकर कहना भगवती भिक्षा दे। गुरु जी ने कहा कि माता के पास जाकर भिक्षा मांगो। भिक्षा पात्र हाथ में लेकर वामन भगवान चल दिए और माता के पास नहीं गए, वो घर से निकल गए और दे दनादन वामन भगवान चल दिए गंगा नदी के पावन तट पर, जहां शुक्राचार्य जी महाराज बलि से जगह मारा। यज्ञ मंडप में बलि हाथ में पूर्णाहुति लेकर खड़े हैं। शुक्राचार्य जी अब पूर्णाहुति का मंत्र बोलने ही वाले हैं, तब तक अचानक से महाराज बलि ने सामने देखा, सामने से वामन भगवान को हाथ में भिक्षा पात्र लेकर आते हुए देखा। महाराज बलि ने पूर्णाहुति को नीचे रख दिया, दौड़ते हुए गए, जाकर के वामन भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि आप कौन हैं? अरे अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पर। अरे महाराज, आपके ललाट पर तो ऐसा तेज देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए। आप जैसा दिव्य ब्रह्मचारी मैंने आज तक नहीं देखा। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ। आइए महाराज आइए। वामन भगवान को लेकर बलि गए, यज्ञ मंडप में आसन पे बिठा दिया, पांव पखारे, उनका पूजन किया और इसके बाद महाराज बलि ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप हमारी यज्ञ में आपका दर्शन पाकर हम धन्य हुए। आप हमसे कुछ मांगे। और जब मांगने के लिए कहा, वामन भगवान खड़े हुए और खड़े होकर कहते हैं, महाराज बलि, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमें 3 पग भूमि दे दीजिए। महाराज बलि मुस्कुराए और बोले, हे वामन भगवान, आप जैसा ब्रह्मचारी तो मैंने आज तक देखा। आपका स्वरूप वामन का है, तेज पर ऐसा मुखमंडल, लेकिन एक बात है, आपने मांगने में थोड़ी सी कंजूसी कर दी। आपको ये नहीं मालूम कि आप किससे मांग रहे हैं। अरे मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, मैं आज तीनों लोगों का मालिक हूँ, तीनों लोगों पर मेरा ही आधिपत्य है। और ऐसे त्रिलोकीनाथ से आपने मांगी भी तो केवल 3 पग भूमि, फिर से मांगा और कुछ मांगा। अरे जब हमारे यहाँ आ ही गए हैं तो इतना मांग लीजिए कि फिर अब किसी के दरवाजे पर जीवन में मांगने के लिए न जाना। वामन भगवान कहते हैं, महाराज बलि, ब्राह्मण वही श्रेष्ठ होता है जो संतोषी हो। हमें उतना ही मांगना चाहिए जितने की हमें आवश्यकता है। हम अधिक मांग कर क्या करेंगे? हमें तो बस 3 पग भूमि ही चाहिए। आपको देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो मत करो। महाराज बलि बोले, ठीक है भाई, जब आपकी यही इच्छा है, 3 पग ही भूमि चाहिए तो कोई बात नहीं, जाइए। तीनों लोगों पर मेरा ही आधिपत्य है, पूरी पृथ्वी का स्वामी मैं ही हूँ। आपको जहां मन करे, जहां इच्छा हो, जाकर 3 पग नाप लीजिए। वामन भगवान कहते हैं कि ऐसे थोड़ी ना नापेंगे, पहले संकल्प कीजिए। लिखा है ना ये माता जी,